एक समय की बात है, एक राज्य में दो राजकुमारी बहनें रहती थी, सोना और पारुल। सोना बड़ी बहन थी। वह बहुत ही समझदार और खूबसूरत राजकुमारी थी। राजकुमारी होने के बावजूद भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। वह अपने राज्य के लोगों से मिलने जाती और उनकी बहुत मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने राज्य में घूमने जाती है तो वह एक बेसहारा औरत को बेहोश रास्ते में पड़े हुए देखती है। उसे देखकर वह बोलती है, अरे इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे कैसे बेहोश पड़ी हैं? मुझे उनके पास जाकर देखना चाहिए कि उन्हें हुआ क्या है। फिर सोना उस औरत के पास जाती है और उनसे बोलती है, माई आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ है आपको? माई उठो। कुछ समय के बाद उस औरत को होश आ जाता है। होश में आने के बाद सोना उनसे पूछती है, क्या हुआ माई आपके साथ? आप इस तरह बेहोश कैसे पड़ी थी? फिर वह औरत बोलती है, बेटा मेरे बच्चों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर सोना पूछती है, क्या? पर क्यों उन्होंने आपको अपने ही घर से निकाल दिया? बेटी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पहले मैं कमाती थी तो सब ठीक था। मैंने अकेले कमाकर अपने तीनों बच्चों को पाला पोसा और उन्हें बड़ा किया और इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आज वह तीनों कामयाब हो गए हैं, पर मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे काम नहीं होता और काम ना करने की वजह से उन्होंने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। अब हम और बोझ नहीं पाल सकते। और इतना बोलकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं 3 दिनों से यूं भूखे प्यासे भटक रही हूँ। भूख के मारे मैं बेहोश हो गई थी। उस औरत की बातों को सुनकर सोना को बहुत बुरा लगता है और साथ ही उनके बच्चों पर बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वह उस औरत से बोलती है, माई आप परेशान मत होइए, आप रुकिए यहाँ, मैं आपके लिए पहले खाना ले आती हूँ। फिर सोना उस औरत के लिए खाना ले आती है और उन्हें खाना खाने के लिए देती है। माई ये लो, आप खाना खा लो। वह औरत खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वह सोना से बोलती है, बेटी धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद करी। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। फिर सोना बोलती है, माई आप चलो मेरे साथ, मैं आपके बेटों को सबक सिखाती हूँ। फिर सोना उस औरत के साथ उसके घर जाती है और उनके बेटे सोना को देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे राजकुमारी जी आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? फिर सोना बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो तुम तीनों ने अपने माँ के साथ किया है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम तीनों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई अपनी माँ को घर से निकालते हुए? तुम्हारी माँ ने अकेले ही तुम तीनों को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तुम्हारी देखभाल करी और अब वह बूढ़ी हो गई है तो तुम तीनों मिलकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकते हो? अगर तुम तीनों ने अपनी माँ को अपने साथ अपने घर में नहीं रखा तो मैं एक राजकुमारी होने के नाते तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दूंगी। राजकुमारी सोना की बातों को सुनकर उस औरत के तीनों बेटे डर जाते हैं और चुपचाप अपनी माँ से माफी मांग लेते हैं। जाते जाते राजकुमारी सोना बोलती है, मैं बीच बीच में मिलने आया करूंगी और खबरदार जो तुमने दोबारा अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का सोचा भी। इतना बोलकर सोना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब यह बात सोना के पिता महाराजा ओम प्रकाश को पता चलती है तो वह अपनी बेटी सोना के पास जाकर बोलते हैं, बेटी मुझे गांव वालों से पता चला तुमने किस तरह एक औरत की मदद करी। आज मुझे तुम पे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे खुशी है कि तुम जैसी समझदार बेटी है मेरी। मुझे पूरा यकीन है मेरे बाद तुम इस राज को बहुत अच्छे से संभालोगी। अपने पिता के बातों को सुनकर सोना बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ पारुल सारी बातें सुन रही होती है और अपने पिता के मुंह से सोना की तारीफ को सुनकर वह चिढ़ जाती है और अपने मन ही मन में बोलती है, पिताजी भी ना सिर्फ इस सोना की बच्चे की ही तारीफ करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी एक ही बेटी है, मैं तो हूँ ही नहीं। तभी उनकी माँ महारानी वैभवी भी वहाँ आ जाती है और पारुल से कहती है, अरे पारुल बेटा तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आओ चलो मेरे साथ सोना और पिताजी के पास चलते हैं और आओ देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। फिर पारुल अपनी माँ के साथ अपनी बहन और पिताजी के पास चली जाती है। फिर उनकी माँ उन दोनों को एक एक लहंगा देती है।
सोना अपनी लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं पारुल अपना मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। पारुल को मुंह बनाते हुए देखकर सोना उससे पूछती है, क्या हुआ पारुल, तुम्हें अपना लहंगा पसंद नहीं आया क्या? फिर पारुल चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माँ को देखो, तुम्हारे लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आई है और मेरे लिए इतना बकवास सा उठा कर ले आई। अरे कोई बात नहीं पारुल, अगर तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, तुम इसे ही पहन लो, मैं तुम्हारा वाला ले लूंगी। फिर सोना पारुल को अपना लहंगा दे देती है। सोना के इस व्यवहार को देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पारुल अक्सर नदी के किनारे घूमने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब पारुल नदी के किनारे घूमने जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। तभी वहाँ एक राजकुमार आ जाता है और पारुल को डूबता हुआ देखता है तो वह फौरन पारुल को नदी से बाहर निकाल देता है। पारुल नदी में गिर जाने के कारण बेहोश हो जाती है। राजकुमार पारुल को होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ देर के बाद पारुल होश में आ जाती है। होश में आ जाने के बाद पारुल उस राजकुमार से पूछती है, आप कौन हो, यहाँ कैसे आए? फिर वह राजकुमार बोलता है, मैं आपके पड़ोसी राज का राजकुमार हूँ। मेरा नाम हेमंत है। मैंने सुना था ये राज्य बहुत सुंदर है, इसलिए इस राज्य में मैं घूमने आया हूँ। तो मैंने आपको नदी में गिरते हुए देखा, तो फिर मैं तुरंत यहाँ आकर आपको नदी से निकाल लिया। और आप कौन हो? फिर पारुल बोलती है, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम पारुल है। अच्छा, आप महाराजा ओम प्रकाश की बेटी हो? हाँ, मैं उनकी छोटी बेटी हूँ। अच्छा राजकुमारी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने राज्य जाना है, मुझे अब देर हो रही है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वह राजकुमार वहाँ से चला जाता है। पारुल को वह राजकुमार बहुत अच्छा लगता है। वह मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन वह राजकुमार फिर से वहाँ घूमने आता है। तभी उसकी नजर सोना पर पड़ती है। सोना हमेशा की तरह दूसरों की मदद कर रही थी। उसे इस तरह दूसरों की मदद करता देख तो उसे सोना के साथ पहली नजर का प्यार हो जाता है और उसका मन सोना के साथ शादी करने का करता है। तो वह अपने घर जाकर अपने पिता से यह सारी बातें बताता है। फिर उसके पिता सोना के पिता ओम प्रकाश को सोना के लिए रिश्ते का प्रस्ताव भेजते हैं। फिर जब महाराजा ओम प्रकाश को रिश्ते की खबर मिलती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह फौरन घर में जाकर सभी को यह खबर सुनाते हैं। तुम्हें पता है, राजकुमार हेमंत का हमारी सोना के लिए रिश्ता आया है। वो हमारी सोना से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, यह तो बहुत खुशी की बात है, मुझे तो अभी से ही सारी तैयारियां करनी चाहिए। और वहीं खड़ी पारुल जब यह बात सुनती है तो मानो पारुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राजकुमार हेमंत को पारुल पसंद करती थी। पर जब वह सोना के रिश्ते की बात सुनती है तो वह और चिढ़ जाती है। और वहीं बाकी घर के लोग सोना के लिए बहुत खुश होते हैं। वहीं पारुल सोना को देख देख कर चिढ़ती रहती है। फिर एक दिन वह सोचती है, पता नहीं क्या सोना में पसंद आ गया राजकुमार को, जो वह सोना की बच्ची से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अगर मैं इस सोना की बच्ची का हुलिया बिगाड़ दूं, तब देखती हूँ कि कैसे राजकुमार सोना को पसंद करते हैं। फिर पारुल एक बुरी जादूगरनी के पास जाती है और उस जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी जी, मैं राजकुमारी पारुल हूँ। पारुल इतना बोलती ही है कि तभी जादूगरनी बोलती है, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम और यह भी कि तुम अपनी बहन का हुलिया बिगाड़ने आई हो। फिर पारुल हैरान होकर पूछती है, पर यह सब आपको कैसे पता चला? फिर वह जादूगरनी कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ, अपनी जादुई शक्तियों से सब पता कर लेती हूँ। तू चिंता मत कर, तेरा काम मैं कर दूंगी, बस तुझे अपनी बहन के कुछ बाल लेकर आने हैं मेरे लिए। फिर तू देख मैं क्या करती हूँ उसके साथ। फिर पारुल घर जाके चुपके से सोना के बाल को काट लेती है और उस जादूगरनी को दे देती है। और वह जादूगरनी अपनी शक्तियों की मदद से सोना को गंजा बना देती है। फिर अगले दिन जब सोना उठती है तो वह अपने आप को गंजा देखकर बहुत डर जाती है। फिर वह अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ उसे इस तरह देखकर चौंक जाती है। फिर वह उससे पूछती है, अरे सोना, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? फिर सोना रोते रोते बोलती है,
पता नहीं माँ, अचानक मेरे साथ ये क्या हो गया। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने आप को गंजा पाया। इतना बोलकर वह रोने लगती है। उसकी माँ उसकी ये हालत देखकर उससे कहती है, बेटा मुझे देखकर ये लगता है कि ये कोई काली शक्ति है। जरूर किसी ने तुम पर कोई जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। और वहीं पारुल अपनी बहन को गंजा देखकर बहुत खुश हो रही होती है और मन ही मन कहती है, अब देखती हूँ कि इससे शादी कैसे करेंगे राजकुमार। फिर वह वहाँ से चली जाती है। सोना अपने आप को गंजा नहीं देख पाती और वह वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद और पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगती है। रोते रोते वह बोलती है, हे भगवान, पता नहीं ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। अब मैं किस मुंह से राजकुमार के सामने जाऊंगी। अगर राजकुमार मुझे इस हालत में देखेंगे तो वह मुझसे शादी भी नहीं करना चाहेंगे। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ ताकि कभी मुझे कोई दोबारा देख भी ना पाए। वह वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बेटी तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजकुमारी सोना हैरान होकर उस पेड़ की तरफ देखती है। फिर वह पेड़ बोलती है, अरे सोना तुम हैरान मत हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं अपनी जादुई शक्तियों की मदद से तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। फिर सोना बोलती है, क्या आप मुझे सच में ठीक कर सकते हो? आप मुझे सच में पहले की तरह बना सकती हो? फिर वह पेड़ बोलती है, हाँ मैं तुम्हें पहले से भी बेहतर बना सकती हूँ। उस पेड़ के इतना बोलते ही सोना के सर पे बहुत ही लंबे घने बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर सोना बहुत खुश हो जाती है। फिर वह पेड़ बोलती है, देखा अब तुम पहले से भी बेहतर लग रही हो, अब तुम्हें राजकुमार जरूर पसंद करेंगे। अपने आप को इस तरह सुंदर देख सोना बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।